बोलने की जरूरत नहीं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला कमीशन ले ठेका, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, तो भी गांव में एक लबाड़ हमेशा कहता था कि खिदमत खल्क करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सियासत है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तो अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा के कांधे पर उम्मत का भार रखता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी यह कहता है कि सियासत करके खिदमत खल्क कर सकते हैं, यानी कि पैसा कमाना उनका मकसद है। खिदमत खल्क से, मुसल्ले से, मस्जिद से, मिंबर से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, ये इलेक्शन जब आएगा तो बताएंगे कि ये इतने बड़े मनसब पर हैं कि उस मनसब पर लफ्ज़ मुफ्ती जो आता है तो उस पर सारे मुसलमानों के माँ बाप कुर्बान, हम वो मनसब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस शख्स ने मनसब के साथ मस्जिद को, मिंबर को, मेहराब को अपने मुफाद के लिए, अपने गंदे इरादों के लिए, अपने गंदी जहन्नम भरने के लिए सबको मटिया मिल कर दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हमारा शहर पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जा रहा है, इसलिए तो हमें फक्र था कि ये मस्जिद और मीनारों का, मदरसों का शहर है, ये चर्च और मंदिरों का शहर है। लेकिन आज अगर यूपी जाएंगे, आप मालेगांव का नाम लेंगे तो बोले वहां वही मालेगांव जहां बांग्लादेशी है। आज एक एमएलए की क्या जिम्मेदारी थी? मेरी कौम की 3 से 4 बेटियां जेल के गुंडों के छत्रों छाया में, उनकी सरपरस्ती में, सेंट्रल जेल में उनकी आबरू दांव पे लगी है। एक मर्तबा ये एमएलए उनके छोटे छोटे बच्चों के घर नहीं गए। ये मिंबर रसूल का, ये मिंबर रसूल की खिदमत है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने 1-1 रुपया भीख मांग कर इलेक्शन लड़ाए। मैं लफ्ज बोल रहा हूं, 1-1 रुपया भीख मांग कर इलेक्शन लड़ा है। 2019 के इलेक्शन में आमीन यहाँ पर गवाह है, मुस्तकीम गवाह है, शान हिंद साहिबा गवाह है कि सिर्फ बंबई में 350 करोड़ की जमीन वो बेच रहे थे, और अल्लाह की इज्जत की कसम हम लोगों को किसी ने नहीं बताया, वो खुद बताए, अतर भाई ये जमीन 350 करोड़ की बिकेगी, इलेक्शन हम बहुत धूम से लड़ेंगे। जरा बताओ कि जो 1 रुपया भीख मांग कर इलेक्शन लड़ा, उसके पास 19 में 350 करोड़ की जमीन कहां से आई? मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुम बोलते हो कि किले वालों के वास्ते हम फी सबीलिल्लाह, सोबत आई जो बेचारी हो गई उनके लिए, अभी किसी मीटिंग में बोल रहे थे बेचारी, और फतेह मैदान के जलसे में जब तक पैसा नहीं मिला था तो 101 बुराई किए थे सोबत आई बच्चों की फतेह मैदान के जलसे में। कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, और जब पैसा मिल गया तो बोले सोबत आई बेचारी। वाह, किले की झोपड़पट्टी के गरीब बेचारे नहीं थे। जब तुम्हारे पास 19 में 350 करोड़ था, ये 5 साल छोड़ दो। अगर तुम कौम के लिए, अरे कौम ने तो तुमको 1 रुपया दिया, वोट दिया, तुम चाहते तो 350 करोड़ का मुफ्ती हसनैन के पास जाओ और पूछो कि 350 करोड़ पर ज़कात कितनी होती है। अगर तुम चाहते तो उस 350 करोड़ से उसकी ज़कात निकालकर उन गरीबों का घर बसा देते। बात करते हो मुफ्ती साहब, खुदारा मेरे शहर पर रहम करो, मेरी कौम पे रहम करो। अभी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें
हमारे देश के एक बादशाह का नाम लिया गया तो अफसोस है, मैं जिंदगी में पहली बार सुना हूं, आप सब इस बात पर गौर करो, मैं जिंदगी में पहली बार सुना हूं कि कोई गैर मुस्लिम, कोई मेरे वतन का हिंदू भाई ये कहता है कि उस प्रोग्राम में अंसारी लोग नहीं थे। उनको कैसे समझ गया अंसारी, शेख, सैयद, पठान? मुफ्ती साहब, जब हम हमारे महाराष्ट्र के शेर शिवाजी महाराज के मुजस्समे पे धरना दिया है तो आपने झूठा इल्जाम लगाया मोहम्मद मुस्तकीम डिक्नेडी पर कि 25,000 रुपया देकर वो हिंदू फिरका परस्तों से वहां भंगड़ कराने वाला मुस्तकीम डिक्नेडी। मुस्तकीम ने चैलेंज किया, तुम आज तक जवाब नहीं दे सके। अरे तुम कैसे एमएलए हो? तुम्हारे बारे में 100% बात ये सच पड़ती है कि मुंह खोला झूठ बोला। तुम्हारे ऊपर ये 100% सच है तुम्हारे लिए। मुफ्ती साहब, इनसे कौन बोलवाया? ये तुम्हारे मित्र है ना। तुम बोलते हो गाड़ी के नीचे क्या चलता है हमको मालूम है, हमको कुत्ता बोल रहे। मुफ्ती साहब, मेरे मालेगांव के सब लोगों ने देखा कि दादा भूसे का जूता कौन साफ कर रहा था। हमको कहते हो दादा भूसे हमारे शहर के एमएलए हैं, वजीर हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं और आज अल्लाह ने उनको वजीर तालिब बनाया है, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जूता नहीं साफ करेंगे। जूता साफ करेंगे तो अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने उस्ताद का, अपने नाइब रसूल का, एक मंतरी का जूता हम नहीं साफ करेंगे। और वीडियो इस बात की गवाह है। दादा नहीं। अरे तुम्हारा मकाम देखते, तुम्हारा मनसब देखते, तुम किस जगह पे खड़े होते हो है? और इस तरह का सिर्फ पेट के लिए, सिर्फ रोजी के लिए आप ही तो कहते हैं कि अल्लाह ने सबका रिज़्क़ बांट दिया है। बहरहाल अजीज दोस्तों, वक्त तो कम है। मैं आज जिन बच्चों को ओहदा मिलने वाला है उनसे दरख्वास्त करता हूं, शाहिद भिकन से और अब्दुल रहमान सपना से। देखिए, इस वक्त तो मेरे शहर का नौजवान बेराह रवि का शिकार है और अल्लाह ने अपने नौजवान बंदों की क़यादत के लिए आप लोगों को चुना है, बस इतना याद रखना। तो क्या अच्छा कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, मेरी दुआ है। और मोहतरमा शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिक्नेडी, ये वो लोग हैं कि अगर इनके घर खाने के वक्त तो पहुंच गए, वो तुमको पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, बोलेंगे कि आओ बैठो दस्तरखान पे। मैं 13 साल बावजूद इसके कि मसलक का 100% इख्तिलाफ था, लेकिन 13 साल में उनके दस्तरखान पर एक मर्तबा भी मुझे निवाला नसीब नहीं हुआ। लेकिन शान हिंद के वहां अल्लाह के फजल करम से 50 मर्तबा से ज्यादा खा चुका हूं, ये उसका फजल है। मेरे अजीज दोस्तों, एक बात मेरी सुन लो, ये इतने रहम दिल है। मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, इस पे आप सबको मालूम है। ये मालेगांव से लेके बंबई तक अपनी गाड़ी, अपनी पेट्रोल, दवाखाना मुस्तकीम गया। शान हिंद साहिबा ने कहा, मुस्तकीम ये देख लो चच्चा के लड़के का मामला है। यकीनन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा और अक्सर जलसे में मैं ये बात बोलता हूं कि कभी मैं भूला तो एक समाजवादी पार्टी का छोटा बच्चा भी मेरा कान उमेट सकता है। फिर ये हजरत बंबई में थे, ये भी आए। मैंने मेरी बहू यानी जिसके शौहर को कैंसर हुआ,
बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मैंने उसकी बेटी को, उसकी बहनों को, उसकी वालदा को ये कहा कि छोटा सा ऑपरेशन है, छोटा सा। जबकि मेरे बच्चे को इधर 2 नल्ली, इधर नल्ली, पेशाब में नल्ली, हलक में नल्ली, नाक में नल्ली, बेशुमार जगह, और 12 घंटा मेरे लड़के का ऑपरेशन चला। ये आए उसको देखने, और रमजान का मुबारक महीना, मैं बताने लगा कि भाई कुछ भी हो, मैं भी दवा खाने जाके दिल से रोया था, तो शायद इनको रहम आया होगा तो ये मेरे बच्चे को देखने आ गए। मगर मैं उनको बताने लगा साहब ऐसा है, साहब ऐसा है, साहब ऐसा है। खटाखट फोटो खींचे और वायरल कर दिए। पूरे मेरे रिश्तेदार यूपी, बरहानपुर वगैरह से और मालेगांव शहर से कितने लोगों ने कहा कि आपके बच्चे का ऑपरेशन है, आप बताए नहीं, कुछ ज़कात की रकम भेज दे क्या, कुछ ज़कात की रकम भेज दीजिएगा। और मेरी बीवी कहती थी कि तेरा बाप रमजान में रोजा रह के झूठ बोलता है, डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को काट डाला, और तेरा बाप बोलता है कि इतना सा ऑपरेशन हुआ। ये है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का कारनामा। अल्लाह का फजल है कि जहां जैसी जरूरत पड़ी शान हिंद और मुस्तकीम ने मदद की है। अगर मैं अपने चमड़े का जूता बना दूं इनका, तो हक अदा नहीं करूंगा। खुदा ना खास्ता, मुझे तो उम्मीद है कि वो फोटो वायरल करके लोगों को ये बताए हो कि मैंने अतर अशरफी की माली मदद की है, ज़कात मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम।